नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पहले तो सीबीआई और ईडी को तोता ही कहते थे, लेकिन मोदी जी ने इन दोनों एजेंसियों को मुर्गी बनाने की तैयारी कर ली है, जिसे जब चाहो मरोड़ दो। और ये सब इसलिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले को पलटना चाहती है। वो फैसला है ईडी चीफ संजय मिश्रा को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन देते जाने को गैर कानूनी ठहराने का फैसला। इससे मोदी इस कदर परेशान हो गए हैं कि संजय मिश्रा को ईडी सीबीआई के ऊपर बैठाने के लिए एक नया पद ही बनाने का फॉर्मूला निकाल लिया। जी हां, खबर है कि संजय कुमार मिश्रा मोदी और बीजेपी के लिए इतना जरूरी हो गए हैं कि उन्हें अपने करीब रखने के लिए केंद्र सरकार अब एक नया पद ला सकती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट नहीं सकती तो उसके फैसले को इस तरह चुनौती देगी मोदी सरकार। अब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर संजय मिश्रा से इस लगाव की वजह क्या है। संजय कुमार मिश्रा बीजेपी और सरकार की जरूरत आखिर क्यों बन गए हैं? सरकार इनके सहारे ऐसा क्या करना चाहती है जो सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक्सटेंशन रद्द कर दिया तो सरकार इनके लिए नया पद लेकर आ गई? इन सब सवालों की वजह है वो खबर जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार मुख्य जांच अधिकारी यानी कि CIO का एक नया पद बनाने पर विचार कर रही है। ये पद बनाने की अचानक से सरकार को क्या जरूरत पड़ गई, या सरकार को अचानक क्यों सूझा कि एक पद बनाया जाए? थोड़ा बहुत आप लोग भी समझ गए होंगे, लेकिन हम आगे इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। तो फिलहाल ये जानिए कि मुख्य जांच अधिकारी का पद क्यों बनाया जाएगा, इसका काम क्या होगा। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA की तर्ज पर ही ये पद लाने का विचार कर रही है। ये पद भी ठीक उसी तरह काम करेगा जैसे कि CDS और NSA का होता है। जैसे तीनों सेनाओं के प्रमुख CDS को और दोनों खुफिया एजेंसियों के प्रमुख NSA को रिपोर्ट करते हैं, उसी तरह केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED के प्रमुख CIO को रिपोर्ट करेंगे। मतलब दोनों की जान CIO की मुट्ठी में होगी और CIO सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेंगे। यानी कि दोनों एजेंसियों के चीफ को चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से ऑर्डर लेना होगा। मतलब CIO, CBI और ED दोनों से जो चाहेंगे करवा सकते हैं। सीधी भाषा में कहें तो इन्हें जैसे चाहे नचा सकते हैं। लेकिन अब सरकार इसको कहे तो कैसे कहे? इसलिए फैलाया जा रहा है कि ED और CBI की जांच के क्षेत्रों में काफी ओवरलैप है। ED मुख्य रूप से वित्तीय धोखाधड़ी पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा उल्लंघन से संबंधित मामले शामिल हैं, जबकि CBI भ्रष्टाचार और अन्य आर्थिक अपराधों के मामलों को भी देखती है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों एजेंसियों का नेतृत्व करने वाला एक CIO उनके बीच बेहतर तालमेल लाएगा, इसलिए CIO की जरूरत है। ये सरकार का तर्क है। अब इसकी असली वजह को समझते हैं। क्योंकि जैसे ही इस पद को लेकर चर्चा गरमाई तो सवाल ये भी उठने लगा कि पहला CIO कौन बनेगा? इतना महत्वपूर्ण पद है, सरकार इस पर किसे बैठाएगी? तो इसी चर्चा में एक नाम भी उठा और वो नाम है संजय कुमार मिश्रा का। जी हां, ये वही संजय कुमार मिश्रा हैं जो 15 सितंबर के बाद ED प्रमुख के पद से हटने वाले हैं। नहीं, हटने वाले नहीं हैं, कहना तो गलत होगा, क्योंकि सरकार तो चाहती ही नहीं थी कि ये हटे। तभी तो एक के बाद एक एक्सटेंशन दिए जा रही थी। वो तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी तो कोर्ट का ध्यान सरकार की मनमानी पर पहुंचा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और इस एक्सटेंशन को रद्द करने का आदेश दिया। यानी संजय मिश्रा सुप्रीम कोर्ट की वजह से हटने वाले हैं। लेकिन आपको याद होगा, सरकार इसके लिए राजी नहीं थी, बल्कि पूरी तिकड़म लगाई थी कि कैसे सुप्रीम कोर्ट मान जाए। आपको याद होगा 11 जुलाई को जो सुनवाई हुई थी उसमें कोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए कहा था कि केंद्र के पास केवल 31 जुलाई तक का समय है। साथ ही ये भी कहा था कि ये सेवा विस्तार अवैध है। जैसे जैसे समय बीतने लगा, यानी कि 31 जुलाई नजदीक आने लगी, केंद्र सरकार की धड़कनें बढ़ने लगी, बेचैनी बढ़ने लगी और सरकार ने इसे टालने के लिए तिकड़में लगानी शुरू कर दी। केंद्र सरकार ने अपने चहेते ED निदेशक का कार्यकाल बढ़वाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, यहां तक कि मामले को राष्ट्रहित से जोड़ दिया। इसके बाद आखिरकार कोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ा था। संजय मिश्रा के कार्यकाल को 15 सितंबर तक बढ़ाना पड़ा था। अब क्योंकि 15 सितंबर नजदीक है, ऐसे में सरकार एक बार फिर परेशान है। लेकिन वो ये भी जानती है कि इस बार कोर्ट में कोई दलील नहीं चलेगी, इस बार एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो सवाल ये उठा कि फिर संजय मिश्रा को अपने करीब कैसे रखा जाएगा? तो सरकार को आइडिया आया, अरे हम तो सरकार हैं, अपने चहीते के लिए एक पद तो बना ही सकते हैं।
इसके बाद से चर्चा है कि मोदी सरकार नया पद लाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो, वैसे मोदी हैं तो मुमकिन है, तो इस पद के बनने की पूरी संभावना है। इसलिए अगर संजय मिश्रा मुख्य जांच अधिकारी बनाए जाते हैं तो ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सीधी चुनौती देने जैसा होगा, क्योंकि कोर्ट ने ही संजय मिश्रा का एक्सटेंशन रद्द किया है। कोर्ट ने सवाल भी किया था कि क्या कोई और काबिल अफसर नहीं है जिसे ईडी चीफ बनाया जा सके। बार बार इन्हें एक्सटेंशन आखिर क्यों दिया जा रहा है? यही नहीं, सीजीआई ने तो यहां तक पूछ लिया था कि मान लीजिए कि मैं सीजीआई हूं और मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाए, क्या मेरी गैर मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट या देश की न्यायिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी? यानी कोर्ट को सरकार की मंशा पर शक था, इसलिए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें दिए गए एक साल के 2 एक्सटेंशन को अवैध करार दिया था और 15 सितंबर तक का समय दिया। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि सीआईओ का पद 15 सितंबर को संजय मिश्रा के कार्यकाल छोड़ने से पहले बनाया जा सकता है, जिससे वो इधर ईडी चीफ से रिटायर्ड हो, उधर सरकार उन्हें मुख्य जांच अधिकारी बना दे और उनके जरिए से जांच एजेंसियों पर नियंत्रण रख सके। हालांकि अभी भी जांच एजेंसियां इन्हीं के नियंत्रण में हैं, लेकिन संजय मिश्रा के हट जाने के बाद कौन ईडी प्रमुख बनेगा, सरकार का भरोसेमंद होगा या नहीं होगा, यानी उसके इशारे पर चलेगा या नहीं चलेगा, इस सब को लेकर संदेह है। अब क्योंकि संजय कुमार मिश्रा मोदी सरकार के भरोसेमंद हैं, इनके कार्यकाल में ही तो तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के घर ईडी के छापे पड़े हैं, बड़े बड़े नेताओं से पूछताछ हुई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, संजय राउत, नवाब मलिक जैसे विपक्ष के तमाम दिग्गजों के घर और दफ्तरों पर छापे पड़े हैं। तो क्या विपक्ष के वो सभी आरोप सही हैं कि जांच एजेंसियों को अपने इशारे पर नचाने के लिए सरकार अपने भरोसे वाले लोगों को ऊंचे ओहदों पर बिठाना चाहती है? क्योंकि ये खबर तो ऐसा ही कुछ इशारा कर रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, आप इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।